You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Preparations। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 19 मई को है। टारगेट हमारे सामने है 25 क्वेश्चंस इस बार हम लेकर आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चंस है। इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि इन 25 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चन आता था। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो कि आया था बहुत ही आसान था। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति कौन थे। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, सेकेंड राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, पहला उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे पहले और सेकेंड राष्ट्रपति थे। एक पॉइंट और याद रखना है कि 1954 में 1954 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत रत्न यह अवार्ड, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चंस। राइडर कप किससे संबंधित है? भाई राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। नेक्स्ट देखते हैं 28। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? ये मैंने पूछा था सर्वे में भी। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है लॉयन। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों का भारत में उसका निर्माण करना, उनकी वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, भारत में निवेश करना बड़ी बड़ी कंपनियों का, और कौशल विकास में वृद्धि करना, और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट होता है तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, लेकिन हमें क्या बनाना है? मेड इन इंडिया। और ना केवल हमें एक्सपोर्ट करना बाहर से, हमें इंपोर्ट भी करना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इकोनॉमिक भी हमारा सुधरेगा इससे। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चंस। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा पूछा है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा राइट आंसर हो जाता है 12। और अगर लोकसभा पूछता है तो आपका होता है 2। ठीक है, क्लियर है? 12 जो सदस्य होते हैं वो किस विभाग से होते हैं? तो वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है राज्यसभा में। और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो कि लोकसभा में सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। होता है पीलिया से क्या दूसरा प्रभावित होता है? हमारा लीवर। ठीक है, यकृत। तो 32 का आपका राइट आंसर होता है सी। ओके, पीलिया जिसे हम जॉइंटिस भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, और यह इसे हम जॉइंटिस भी कहते हैं। इसको हम देसी भाषा में हम इसको पीलिया भी बोल देते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो मदर इंडिया जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो मदर इंडिया जो पुस्तक है वो कैथरीन मेयो द्वारा लिखा गया। कैथरीन मेयो। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में जीएसटी लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? राइट आंसर होता है 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है असम। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? यह है आपका फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस पहला देश है और भारत का पहला राज्य वो है असम। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था भारत में। 35 नंबर क्वेश्चन। मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित चैनल से जुड़े हैं। ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, इंडिया टीवी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं एग्जाम में। पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य से संबंधित है। तो तीजन बाई किससे संबंधित है? वह है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है।
और यह लोक गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री 1988 में दिया था और पद्म विभूषण इनको 2019 में सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको पद्म विभूषण और पद्मश्री दोनों अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। माउंट बेंटन योजना की घोषणा किस वर्ष हुआ था? अच्छा, माउंट बेंटन योजना क्या था? जब भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, यही योजना जो था, ये माउंट बेंटन उस समय गवर्नर थे। माउंट बेंटन ने 3 जून 1948 को 1948 को भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए एक योजना प्रस्तुत किया जिसे हम माउंट बेंटन योजना कहते हैं। इस योजना में क्या भाई कि दो भागों में भारत के दो हिस्से कर दिए जाएं, जिसे हम पाकिस्तान और भारत दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये योजना लाया गया था 1948 में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? सरस्वती सम्मान तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। क्लियर है? 39 क्वेश्चन देखते हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। ऐसा क्वेश्चन है कि इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन याद हो जाना चाहिए। सर्वप्रथम भारत पुरस्कार 1954 में दिया गया था। इस चीज की मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि 1954 में राष्ट्रपति थे भारत के पहले और सेकंड राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। और इनके साथ साथ आपको राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे और वैज्ञानिक सीवी रमन, इनको भी दिया गया था। तीनों लोग को 1954 में यह अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? तो साक्षरता दर कितना था? तो 67.68 साक्षरता दर था उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 67.68 साक्षरता दर था। और अगर पुरुष की बात करें तो 77.3 और महिला के साक्षरता दर 57.2 था। ठीक है, तो एक एवरेज निकाला गया तो 67.68 आपका निकला। आइए देखते हैं 42 क्वेश्चन। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अच्छा, एरिया वाइज पूछ रहा है, तो एरिया के हिसाब से किसका? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। तो यूपी का चौथा स्थान है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान पहले नंबर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। आइए देखते हैं 42। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई थी? स्टार्ट हुआ था 1975 में। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकेडमी की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत की इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है, लेकिन ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, तो आप मिसलिनियस क्वेश्चन डेफिनेटली आपके करके जाना है। तो इटावा से इनका संबंध था। ठीक है, आइए देखते हैं 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? सो राइट आंसर है आपका झांसी। ठीक है, मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाया जाता है। 46 निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? भाई आगरा में जन्म किसका हुआ था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, मिर्जा गालिब यह एक फारसी और एक महान शायर हैं मिर्जा गालिब, जिनका जन्म आगरा में हुआ था। और गालिब ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे। 47 निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थित है? सो 47 का आपका राइट आंसर है लखनऊ।
ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और 1962 में इसकी स्थापना किया गया था। 1962 में ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था लखनऊ में। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी और श्रीमती सरोजिनी नायडू। देयर आर 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में जब कंफ्यूजन होता है वो होता है 2 कंफ्यूजन में, सुचेता कृपलानी और श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, बट अभी हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर रहता है। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, ना केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि अभी तो पूरे भारत की, अगर हम कहना पूरे भारत में फर्स्ट वुमेन ऐसी कौन सी जो मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो सुचेता कृपलानी है। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, सॉरी इनका जन्म जो होता हरियाणा में हुआ था, और हरियाणा से ये निकल कर काफ़ी नाम रोशन किया हरियाणा वालों का। तो फर्स्ट मुख्यमंत्री बन गई थी ये सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू कौन थी? ये राज्यपाल थी, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी आप मायावती को जानते ही हो। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन, गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन प्लेस पे मुंडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी आपका एक मिसलिनियस क्वेश्चन है और ये काफ़ी टफ होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मिनी कुंभ, मतलब छोटा कुंभ आप कह सकते हो, मुंडिया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में आयोजित होता है। गोवर्धन इट मीन्स आपका मथुरा में। ये गोवर्धन वही है जो कृष्ण भगवान ने अपने उंगलियों पर उठाया था, ठीक है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और लाइक शेयर ये सब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग कर देना। थैंक यू।